हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। तो ये क्लास 9th का जीव विज्ञान का पार्ट 3 वीडियो है। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कोशिका की खोज के बारे में। उसी के आगे जो है आज हम आप लोगों को बताएंगे पादप कोशिका के बारे में। तो ये पादप कोशिका की संरचना का चित्र बना हुआ है यहाँ पर, तो आप लोग इसको जो है कॉपी में ड्रा कर लीजिए। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ पाया जाता है। यानी एक पादप कोशिका की संरचना का अगर चित्र हम देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है। देखिए जो सबसे बाहर होता है, बाहर का जो आवरण है, इसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। देखिए ये बाहर का जो आवरण दिखाई दे रहा है ये क्या है, कोशिका भित्ति होता है। अब इसके अंदर जो होता है वो मध्य पटलिका होता है, यहाँ पर है मध्य पटलिका, ये मध्य वाला जो भाग होता है। फिर उसके अंदर जो होता है ये कोशिका कला होती है। इसमें इसके अंदर जो होता है कोशिका कला होती है। और भी इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें उपस्थित होता है। देखिए इसमें जो बड़ा सा भाग दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा जो भाग है इसको इसके जो है बाहर जो होती है वो रिक्तिका कला होती है। इसको हम बोलते हैं रिक्तिका मेम्ब्रेन या रिक्तिका झिल्ली भी बोलते हैं इसको, इसके बाहर वाले भाग को जो है, ठीक है। और इसको जो है पूरे को जो है रिक्तिका बोला जाता है, जो कि यहाँ हमने लिखा है रिक्तिका इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो भरा होता है द्रव टाइप का उसको बोला जाता है कोशिका रस बोला जाता है इसको, ये कोशिका रस होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, देखिए इस टाइप की जो संरचना होती है ये राइबोसोम होता है, जो कि पादप कोशिका में उपस्थित होता है। और इसमें क्या होता है कोशिका द्रव, इसमें जो है क्या होता है कोशिका द्रव भरा हुआ होता है पूरे पादप कोशिका में, ठीक। और इसमें क्या पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हरित लवक कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हरित लवक। और इसमें जो है ये राइबोसोम जो है उपस्थित होते हैं, इस टाइप के जो होते हैं राइबोसोम होते हैं। और इसमें अगर बात करें जो है तो ये यहाँ पर जो इस प्रकार से संरचना होती है उसको स्पोरोसोम कहते हैं, स्फेरोसोम, ठीक। और यहाँ पर जो संरचनाएं इस प्रकार से होती हैं उसको माइक्रोट्यूबुलस कहा जाता है इसको, ठीक। और अगर इसमें बात करते हैं हम तो ये गाल्जी काय पाया जाता है। इस टाइप की जो संरचना होती है, देखिए आप लोग जो है इस टाइप की जो संरचना है ये गाल्जी गाय है। और इसमें जो है प्लाज्मोडेमा पाया जाता है, यहाँ से जो इस टाइप की संरचना है ये प्लाज्मोडेमा होता है। और इसमें अगर बात करें जो है बीच वाले की बात करें, बीच में जो है तो सबसे बाहर जो होता है ये जो बाहर निकला हुआ होता है ये आपका क्या होता है केंद्रक कला होता है, यानी झिल्ली नुमा संरचना होती है, जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि केंद्रक झिल्ली भी बोल सकते हैं, केंद्रक कला ये होता है। और इसके अंदर देखिए क्या चीज़ होता है, तो इसके अंदर जो है यूक्रोमैटिन होता है, इसके अंदर यूक्रोमैटिन होता है। और इसमें इस प्रकार से जो संरचना होती है इसको बोला जाता है हेट्रोक्रोमैटिन बोला जाता है। हेट्रोक्रोमैटिन एक प्रकार का गुणसूत्र होता है हेट्रोक्रोमैटिन। और इसमें जो है ये केंद्रिका क्या होता है, केंद्रिका उपस्थित होता है। और पूरे में जो है केंद्रक द्रव्य भरा हुआ होता है, पूरे में जो है क्या होता है केंद्रक द्रव्य जो है इस प्रकार से भरा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप लोग जो है यहाँ पर जो है क्या पाया जाता है अंतःपरद्रव्यीय जालिका पाया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से एक पादप कोशिका की संरचना में जो है ये सारे जो है इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसको एक बार आप लोग और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जो पादप कोशिका की संरचना बनी हुई है इसके जो सबसे बाहरी भाग होता है इसको कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। और इसके मध्य में जो ये भाग होता है इसको जो है मध्य पटलिका कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर वाला जो भाग होता है ये कोशिका कला होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, देखिए प्लाज्मोडेमा उपस्थित होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद ये हरित लवक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये वाली जो संरचना होती है गाल्जी गाय होती है, ठीक है। और ये हरित लवक का ही
होता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका द्रव्य यानी पूरे ही पादप में जो है कोशिका द्रव्य क्या होता है, भरा हुआ होता है। इस प्रकार से जो संरचना होती है वो राइबोसोम होती है। और इसमें देखिए ये बड़ा सा जो आपको दिख रहा है ये रिक्तिका है। क्या है, रिक्तिका है। इसको जो है वैक्यूल बोला जाता है, रिक्तिका। तो इसका जो बाहर का आवरण होता है, जो ये बाहर का आवरण है, इसको जो है रिक्तिका कला कहते हैं या रिक्तिका झिल्ली बोला जाता है इसको। इसमें जो लिक्विड टाइप का यानी द्रव टाइप का जो है पदार्थ भरा होता है उसको कोशिका रस कहा जाता है। और इसमें क्या उपस्थित होता है, ये इस प्रकार से जो संरचना है ये स्पोरोसोम है, ठीक है। और इस प्रकार से जो संरचना है ये माइक्रोट्यूबुलस इसमें पाया जाता है, ठीक। राइबोसोम पाया जाता है इस टाइप से। और इसमें देखिए ये बीच में जो भाग होता है ये केंद्रक का होता है। बीच में पूरा जो भाग होता है किसका होता है, केंद्रक का होता है। इसमें केंद्रिका उपस्थित होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रिका उपस्थित होता है। और ये इस टाइप की जो संरचना होती है इसको जो है हेटेरोक्रोमैटिन कहा जाता है, यानी एक प्रकार का गुणसूत्र है ये, ठीक है। और इसमें जो है यूक्रोमैटिन भी पाया जाता है। और जो ये बाहर यानी केंद्रक के बाहर की जो आवरण होता है उसको बोला जाता है केंद्रक कला बोला जाता है या केंद्रक झिल्ली बोला जाता है, ठीक। और इसमें पूरे जो है केंद्रक में जो है केंद्रक द्रव यहाँ पर भरा हुआ होता है, ठीक। और इसमें अंतःपरद्रव्यीय जालिका भी पाया जाता है, अंतःपरद्रव्यीय जालिका पाई जाती है। तो ये पादप कोशिका की संरचना के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम पादप कोशिका को पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए ये पादप कोशिका होता है, तो पादप कोशिका जो है मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है। पादप कोशिकाएं जो होती हैं, पादप कोशिका, वो उसको मुख्यतः जो है 3 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, कोशिका भित्ति है जिसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। दूसरा है जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म जिसको कहते हैं हम। और तीसरा है रिक्तिका यानी कि वैक्यूल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो पादप को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। हम किस प्रकार इसको पढ़ेंगे ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए रिक्तिका को देखें तो रिक्तिकाएं को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक टोनोप्लास्ट है, दूसरा क्या है, रिक्तिका रस। यानी रिक्तिका के ही ये प्रकार हैं, तो टोनोप्लास्ट है और क्या है, रिक्तिका रस है, ठीक है। अब देखिए जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है कोशा द्रव्य है और दूसरा है केंद्रक। पहला क्या है, कोशा द्रव्य है, दूसरा क्या है, केंद्रक है। देखिए केंद्रक में क्या है, केंद्रक को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, केंद्रक कला है और दूसरा क्या है, केंद्रक द्रव्य है, ठीक। अब केंद्रक द्रव्य में हम क्या पढ़ेंगे, केंद्रिका पढ़ेंगे और क्रोमैटिन धागे पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और केंद्रक कला में अगर देखें जो है तो संचित पदार्थ है, स्रावी पदार्थ हैं और उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये केंद्रक कला है। कुछ जो है मतलब पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, जैसे संचित पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, स्रावी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे और उत्सर्जी पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें, देखिए जीव द्रव्य जो है 2 भागों में विभाजित है, यानी केंद्रक और कोशा द्रव्य में। तो कोशा द्रव्य भी को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सजीव द्रव्य और दूसरा है निर्जीव द्रव्य है, ठीक है। तो निर्जीव से तो हमको नहीं मतलब है, मतलब सजीव से ही मतलब है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो सजीव ही होते हैं, ठीक है। तो सजीव द्रव्य में हमको क्या पढ़ना है, कोशिकांग के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, कोशिकांग के बारे में। अब कोशिकांग क्या होता है, यानी कोशिकांग का कहने का मतलब ये है कि यानी पादप कोशिका में जो चीज़ें उपस्थित होता है, जो पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जी गाय, राइबोसोम, ठीक है। ये सारे जो है पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, तो उसी को हम कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिकांग में हम एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे। जैसे है, पहला है इकाई झिल्ली के बारे में, ठीक है। और दूसरा है अंतःपरद्रव्य जालिका के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और अगला है इसके बाद लवक है, ठीक है। लवक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए लवक में 3 पार्ट हैं। लवक के कितने पार्ट हैं, 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। अवर्णी लवक है, हरित लवक है और वर्णी लवक है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लवक के बारे में पढ़ेंगे और इनके प्रकार, जो 3 प्रकार हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद देखिए जो है अगला है गाल्जी गाय है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे। और इसके बाद है राइबोसोम है, लाइसोसोम है और तारक
काय है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पादप कोशिका के ये कोशिकांग हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके जो है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का जो है बेनिफिट ले सकें। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।